जोशीमठ में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विरोध, लोग सड़कों पर उतरे। मशाल जुलूस निकालकर किया एनटीपीसी योजना का विरोध, प्रोजेक्ट की वजह से जमीन धंसने का बड़ा आरोप। जमीन फाड़कर निकलने वाले पानी का जलस्तर कल से दोगुना हुआ, जगह जगह निकल रहा पानी। लोगों को शिफ्ट करना पड़ रहा है, भारी परेशानी, 35 मकान खाली कराए गए। जोशीमठ में एशिया का सबसे लंबा रोपवे पर्यटकों के लिए बंद, टावर नंबर 1 के पास जमीन धंसी। हल्द्वानी अतिक्रमण की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 1000 से ज्यादा मकानों को तोड़ने का है नोटिस। मौके पर सैकड़ों लोग जमा, इलाके में डर का माहौल, घर छीनने के डर से लोग परेशान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले मौके पर लगा विशाल मंच, पढ़ी गई सामूहिक नमाज। रेलवे की जमीन पर बसे हैं हजारों लोग, 29 एकड़ जमीन का है मामला। हाईकोर्ट ने किया था सारा अतिक्रमण हटाने का आदेश, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कई याचिकाएं। कंझावला कांड के आरोपियों का हो सकता है लाई डिटेक्टर टेस्ट, बयानों में विरोधाभास। पूछताछ में अलग अलग बयान दे रहे हैं पांचों आरोपी, कोर्ट से परमिशन के बाद हो सकता है टेस्ट। कंझावला कांड में पूरे रूट की मैपिंग कर रही है दिल्ली पुलिस। मूर्थल से दिल्ली तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस, कई सवालों की पड़ताल। कंझावला कांड की जांच को लेकर देर रात दिल्ली पुलिस ने की हाई लेवल बैठक, इंक्वायरी रणनीति पर चर्चा। कंझावला हॉरर केस में एफएसएल ने की बिलेनो कार की जांच, कार के नीचे मिले खून के धब्बे। दिल्ली के सुल्तानपुरी थाने में एफएसएल ने की छानबीन, मृतक अंजलि की स्कूटी की भी जांच। घटनास्थल पर भी गई एफएसएल की टीम, आरोपियों का ब्लड सैंपल दिल्ली पुलिस ने एफएसएल को सौंपा, जल्द पूरी होगी रिपोर्ट। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अल्कोहल की पुष्टि नहीं, शरीर पर 14 से 15 जख्मों के निशान का जिक्र। अंजलि को इंसाफ की मांग के साथ दिल्ली के जंतर मंतर में कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी शालिनी सिंह का बयान, पुलिस की लापरवाही की हो रही है जांच, गृह मंत्रालय को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। कंझावला हॉरर केस में एक और सीसीटीवी फुटेज आया सामने, एक्सीडेंट के बाद बलेनो कार जिस रास्ते से गुजरी, उसी रास्ते पर चंद मिनट बाद दिखी पीसीआर वैन। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने खुद को अंजलि की दोस्त बताने वाली निधि की जांच की मांग की, कहा कैसी दोस्त जो अपनी सहेली की नहीं हो सकी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने की पीड़ित के परिजनों से मुलाकात, मदद का दिया भरोसा। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया असंवेदनशील, कहा बीजेपी अपने नेता मनोज मित्तल और साथी आरोपियों को बचा रही है। अहमदाबाद में पठान फिल्म के प्रमोशन को लेकर मॉल में हंगामा, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काटा बवाल। फिल्म के पोस्टर फाड़े गए, फिल्म रिलीज नहीं करने की चेतावनी। ऐसी अश्लीलता और भगवे नाम से ये अश्लीलता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और बजरंग दल पूरे गुजरात के अंदर ये पठान फिल्म रिलीज नहीं होने देगा। ट्विटर पर शाहरुख का तंज, एक यूजर ने लिखा तुम्हारी फिल्म फ्लॉप होगी, शाहरुख ने लिखा बड़ों से ऐसे बात नहीं करते। बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन पहुंची माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, माता के दरबार में टेका मत्था। मिशन नॉर्थ ईस्ट पर गृह मंत्री अमित शाह अगरतला में चुनावी रथ यात्रा की करेंगे शुरुआत। खराब मौसम की वजह से देर रात गुवाहाटी में शाह के विमान की लैंडिंग, एयरपोर्ट पर गृह मंत्री का स्वागत। बिहार में आज से यात्रा पॉलिटिक्स का आगाज, नीतीश कुमार शुरू करेंगे समाधान यात्रा। बिहार के शिवहर में समाधान यात्रा के दौरान आएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर। बांका से खड़गे शुरू करेंगे कांग्रेस की पदयात्रा, जेडीयू ने किया किनारा, आरजेडी पर सस्पेंस। आजम खान पर एक बार फिर लगा 2000 का हर्जाना, जिरह न करने पर आजम खान पर लगा हर्जाना। राजस्थान के पाली में राष्ट्रपति मुर्मू ने किया 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का उद्घाटन, 35,000 स्काउट गाइड की ली सलामी। बागपत में राहुल गांधी ने सर्दी में टी शर्ट पहनने के सवाल पर पलटवार किया और कहा कि राहुल गांधी की टी शर्ट पर नहीं बल्कि किसान के बेटे की फटी शर्ट पर सवाल पूछा जाना चाहिए। सूरत में मकर संक्रांति से पहले ही मची धूम, पीएम मोदी ने की तस्वीरों वाली पतंगों की भारी डिमांड। आगरा में G20 की तैयारियां जोरों पर, शहर के नामचीन संस्थाओं के साथ अधिकारियों ने मीटिंग की।
निकाय चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट से यूपी सरकार को राहत। ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। सीएम योगी ने किया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत। यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ डाली थी याचिका। राहुल गांधी पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का तंज, कहा साधारण आदमी नहीं है राहुल। ब्रजेश पाठक का दावा, उनके पास है राहुल गांधी को सर्दी न लगने की रिसर्च, जल्द करेंगे जारी। आज शामली में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, देर रात पानीपत पहुंचने की उम्मीद। फतेहपुर में ठंड का दौर जारी, माइनस में है पारा। करौली में कड़ाके की ठंड, कोहरे ने किया जनजीवन प्रभावित, किसान परेशान। मेरठ में सुबह 10 बजे तक घना कोहरा, रफ्तार रुकी। सीकर में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे का डबल अटैक, लगातार तीसरे दिन पारा शून्य के नीचे। मुंबई में मौसम बदल रहा है रंग, हवा में प्रदूषण का स्तर लगातार गिरा। पूरी दिल्ली में कड़ाके की ठंड, पारे में लगातार गिरावट। दिल्ली में छाया रहा कोहरा, आवाजाही में दिक्कत। शिमला में पारे में लगातार गिरावट, हिल रिजॉर्ट इलाके कुफरी में घरों में दुबके लोग। ग्वालियर में तेज ठंड का दौर जारी, स्कूल किए गए बंद। गोरखपुर में तेज ठंड, मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को पहनाए गए गर्म कपड़े। मथुरा में छाया घना कोहरा, लोगों को हो रही है दिक्कत। हमीरपुर में तेज ठंड और कोहरे से फसलों को खतरा, पारा 5 डिग्री। बठिंडा में कड़ाके की सर्दी, बड़ी तादाद में बच्चे बीमार। पठानकोट में सर्दी में बेघरों की मदद के लिए प्रशासन आया आगे, रात को बांटे कंबल। समस्तीपुर में कड़ाके की ठंड से लोग परेशान, अलाव का है सहारा। सहरसा में 15,000 घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार, विजिलेंस की टीम ने पकड़ा कलेक्ट्रेट में कलेक्ट्रेट को रंगे हाथ। बेगूसराय में लोगों को काटने वाले कुत्तों से मिली निजात, स्पेशल टीम ने 30 कुत्तों को मारा। खरगोन में 3 अवैध हथियार तस्करों को पकड़ा, 14 पिस्टल जब्त, ड्रोन कैमरे से इलाके की तलाशी। 12 में खदान धंसने से एक मजदूर की मौत, अवैध खनन का आरोप। जहांगीरपुरी के थानेदार ने महिला को मारा थप्पड़, आप विधायक ने वीडियो जारी कर कहा ऐसे देगी पुलिस सुरक्षा। गोवा के मोपा एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू, दिल्ली से गई पहली उड़ान। सरायकेल में मांगूर मछली से लदी पिकअप वैन पलटी, सड़क पर बिखरी हजारों मछलियां। औरैया में अवैध शराब के धंधे पर चोट, कई लोग गिरफ्तार, पुलिस ने की छापेमारी। टोंक में संदिग्ध हालत में महिला का शव मिला, ससुराल वालों पर आरोप। गुवाहाटी के पलटन बाजार में लगी आग, भारी नुकसान। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की बैठक, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की अध्यक्षता में हुई बैठक। तमिलनाडु के मदुरई में मुख्यमंत्री ने पोंगल उपहार में की गन्ने खरीदने की घोषणा, कलेक्टर एस अनीश शेखर ने मेलूर क्रिकल में गन्ने की खरीद का किया निरीक्षण। अकोला में 40 साल के पक्के अतिक्रमण पर नगर निगम की कार्रवाई, 100 से ज्यादा कच्ची और पक्की दुकानें टूटी। यूपी के फतेहपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, कई बड़े संस्थानों के खिलाफ नोटिस जारी। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आधार पर रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुति का किया उद्घाटन। त्रिपुरा के अगरतला में मुख्यमंत्री साहा ने राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के नए भवन का भी उद्घाटन किया। पटना में पुलिस ने बेरोजगार युवाओं पर किया लाठीचार्ज, पारदर्शी भर्ती परीक्षा की मांग कर रहे थे युवा। अब भर्तियों पर हुए लाठीचार्ज पर बोले जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह, कहा लाठीचार्ज होता रहता है, जो कोई कानून तोड़ेगा उस पर कार्रवाई होगी ही। केरल के तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल में सीपीआईएम नेता साची चेरियन की वापसी, बीजेपी ने वापसी के विरोध में मनाया संविधान संरक्षण दिवस। चेन्नई में नेत्रहीन उम्मीदवार कर रहे हैं तमिलनाडु सरकार की नौकरियों की तैयारी। आगरा में बजरंग वाहिनी के सदस्यों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया, हिंदुओं की हत्या पर जताया आक्रोश। यूपी के बांदा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म। राजस्थान के सीकर में शादी के 17 साल बाद लाखों रुपए के जेवरात लेकर चली गई पत्नी, पति ने अपने भाई पर लगाया पत्नी को बहला फुसला कर ले जाने का आरोप। नोएडा में नए साल की रात फूड डिलीवरी बॉय को कार ने मारी टक्कर, 1 किलोमीटर तक घसीटा, डिलीवरी बॉय की हुई मौत।
बिहार के नवादा में एक मदरसे में नाबालिग छात्रा के साथ मौलवी ने की गलत हरकत, हुआ गिरफ्तार। बरेली में मामूली कहासुनी होने पर युवक की गोली मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 फरार। बिहार में बगहा में फर्जी उत्पाद विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बनाया बंधक, थाने के एक सिपाही ने बनाई थी फर्जी उत्पाद टीम। बरेली में एक युवती के साथ किया 5 युवकों ने दुष्कर्म, नशे के आदि पीड़िता के भाई ने भी लगाई अपने घर में आग। झारखंड के धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान गैंग के 4 अपराधी गिरफ्तार। गुरदासपुर में विधवा के प्रेमी ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा में एक मजदूर को गिरा मिला 1.5 लाख का आईफोन, मजदूर ने पुलिस को सौंपा। हैदराबाद में एबीबी एफआईए फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस टिकट की बिक्री शुरू। मध्य प्रदेश के रायसेन में दुनिया का अनोखा म्यूजियम, 30 साल में अनुपयोगी लकड़ियों से खोजी दुनिया की अनूठी वुड आर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में सबसे बड़े धार्मिक माघ मेले की 6 जनवरी से हो रही है शुरुआत। दरभंगा में स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभा उभरने की लेकर की गई प्रतियोगिता, कला संस्कृति युवा विभाग ने किया आयोजन।